अभी मैं कुछ रिपोर्टर्स को लेना चाहता हूं जो वेलिंग एंड्यूज हैं वॉल्ड सिटी लाहौर में, उनसे हम बात करेंगे अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है तो। वेलिंग, आप मुझे बताइएगा कि आप ये जो वॉल्ड सिटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबको तो नहीं पता, आपको तो पता है, इसके बारे में बताएं। ये वॉल्ड सिटी क्यों है, इसको क्यों कहते हैं, या क्या है, आपने 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 क्या महसूस किया ये पूरी बसंत के जो 3 दिन आपने कवरेज की है अंदर? जैसे अभी वो बता रही थी कनीज़ फातिमा और फवाद जैदी कि हम वो बस धमाके और क्राइम और लड़ाइयाँ कवर कर कर के, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, खुशी के किसी मौके को, सेलिब्रेशन के किसी मौके को कवर करना। आपको भी ऐसा महसूस हुआ कुछ? मेरी आवाज़ गई है वेलिंग को? जी अबसार साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। दूसरा, आपने पूछा अंदरून लाहौर का, तो अंदरून लाहौर जो है वो मुझे ऐसा महसूस हुआ 3 दिन जब मैंने कवर करा कि जो अंदरून लाहौर है वहाँ पे हमारी सकाफत जुड़ी है पुरानी, और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने मोहब्बत रखने वाले हैं, और एक जो हमारी टेंशन का माहौल होता है जो भी हम कवर करते रहे हैं हमेशा से, तो एक जो 3 दिन रहे हैं ये बड़े सुकून के दिन थे, और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला। और उस बीच में ये जो बसंत का इवेंट आ गया, बसंत का त्यौहार ही मुझे लगता है कि सबको मिलने का मौका दिया, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं अभी शफक शहजाद की तरफ जा रहा हूँ, पार्क व्यू सिटी में। ये बताइएगा कि आपने भी खुद भी कुछ एंजॉय किया, भंगड़े शंगड़े डाले, कोई खाबे शाबे और कोई पतंगे उड़ाई कि नहीं उड़ाई? यही तो मसला है ना। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता वहाँ से थोड़ा सा मुनक़ता हो गया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, तो सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। शफक शहजाद पार्क व्यू सिटी में है, हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं समा टीवी के। शफक, ये बताइएगा कि मैं जो सबसे पूछ रहा हूँ, जो फील्ड पे हैं लोग और जिन्होंने कवरेज किया 2-3 दिन में, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मीडिया के लोग जो पिछले 20-25 साल में इस मुल्क में सिर्फ खून खराबा कवर करते रहे हैं, बम धमाके, खुदकुश धमाके, बड़े शहरों में जंगें हुई हैं, इंडिया के साथ हुई है, अफगानिस्तान के अंदर इतना अर्सा जंग जारी रही है, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तो ये कुछ खुशी के लम्हात हैं जिसमें लगता है पूरी कौम शामिल हो गई है पंजाब के साथ और लाहौर के साथ। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सब कवर करते हुए, इसकी कवरेज करते हुए, इसको रिपोर्ट करते हुए? आवाज नहीं आई? यहाँ भी मसाइल हैं। चल, यहाँ भी शोर बहुत ज़्यादा है, उनका आवाज़ नहीं जा रही। हमारे एंकर शफक शहजाद साहब को पार्क व्यू सिटी में है। सामिया सईद के पास अब हम जा रहे हैं लिबर्टी में। लिबर्टी मार्केट लाहौर की बहुत मशहूर है और वहाँ पे आपने देखा होगा अपने सोशल मीडिया पे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग गुजर रहे हैं और वहाँ बहुत सेलिब्रेशन हो रही है। नया सेंटर बना है लाहौर में सेलिब्रेशन का, वो है लिबर्टी चौक। नुमाइंदा सामिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल अफसार आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे ये बताएं कि यू आर वेलकम। ये बताएं कि मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। आपको, मुझे नहीं पता कितना अरसा हो गया मीडिया में आए हुए, जितना अरसा भी हुआ है आपने जो कुछ भी कवरेज की है, ज़्यादातर हंगामे, फसाद, लड़ाई झगड़े यही करते रहे ना, हम बम धमाके हैं, जंगें हो रही हैं। ये आपने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की है, फेस्टिविटी को कवरेज करना, रिपोर्ट करना। कैसा महसूस हुआ आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी जेनजी से ही हूँ और मेरी भी ये पहली बसंत है, और मैंने अपनी होश में जो इवेंट्स देखे हैं उसमें या तो मैंने कोविड देखा था या तो ऐसे ही जंगी सूरत हाल देखी थी। और कोविड की वजह से आइसोलेशन की इतनी आदत हो गई थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इतनी आदत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि बस ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द है और बस कमरे में बैठो, फ़ोन यूज़ करो, और इतना कंफर्ट जोन हम इसी को ही समझते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की एक्टिविटी की प्रेपरेशंस ने हमें बताया
बताया है कि किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बातें हमने सिर्फ अपने बड़ों से सुनी थी, लेकिन इसको पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। इस पूरी बसंत की तैयारी में, कवरेज के दौरान भी तैयारी में हमने देखा कि किस तरह से एक एक कलर किस तरह से ट्रेडिशनली एसोसिएट होता है, कितनी खूबसूरत इवेंट्स होते हैं। ये लोग इसके बारे में प्लान करते हैं, कपड़े, जूते, शॉपिंग से लेकर फैमिली गैदरिंग्स, और इस तरह से लोगों को इकट्ठे होने का जो मौका मिला है। बनाए आपने? बिल्कुल सर, मैंने तो एक दिन येलो, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, और जिस दिन बसंत थी उस दिन ऑरेंज ड्रेस भी पहना, और उसके बाद भी कल भी ग्रीन पहना था, और आज ये मैंने मिक्स से कपड़े पहने जिसमें ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन भी, रेड भी, ताकि कोई कलर रह ना जाए जो बसंती कलर हो। तो कौन क्या क्या चीज़ें आपको पता चली हैं आप जो पहले नहीं पता थी आपकी जनरेशन को, कैसे भी होता है वैसे भी होता है, और बता रही थी आप कुछ? जी बिल्कुल, हमने क्योंकि काफ़ी तैयारी की, मांझा, डोर, पतंग, और पतंगों की किस्में मच्छर, परी, शर्ला पतंग, कुप पतंग, और उनकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसमें वो जो तलामे डालते हैं, कन्नी देते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ टर्म्स हमने सीखी, बो काटा किया सबसे बड़ी बात, और इस तरह से आसमान देखा, इतना कलरफुल सितारों की जगह रंग बिरंगी पतंगे हमने पहली दफ़ा उड़ती देखी। वो हमारे लिए बहुत फैंटेसाइज चीज़ थी, बहुत मज़ा आया। ढोल की थाप है, भंगड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं दुबई से आए हैं, कोई कहते हैं अजरबैजान से आए हैं, कोई कहते हैं कराची से आए हैं। इतने यहाँ पर लोग हैं, अपने मुल्क पे, अपने लोगों पे फख्र महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और इतना खुश होते हैं, इतना एक्साइटेड है लोग, एनर्जी इतनी ट्रांसफर होती है। मैं सिर्फ लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और ये सेंट्रल पॉइंट रहा है हर तरह की सेलिब्रेशन का। तो इस वक्त यहाँ पर जो, अगर मैं आपकी जो एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, वो मुझे महसूस हो रहा है और बहुत ही एडिक्टिव है। और मैं आपसे और बताऊँ, लेकिन हमने ब्रेक भी लेनी है, और उससे पहले मैं उमैर बशीर साहब से बात करना चाहता हूँ जो आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद भी हमने बसंत पे ही जारी रखना है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये ना हो कि लड़के कहें जी हमसे तो जाती हो रही है, हमें हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो आप भी बताएं कि आप भी जन जी से हैं और आपने भी जाहिर है दंगे फसादी देखे होंगे मीडिया में जितना अरसे से हैं। ये नए किस्म की रिपोर्टिंग है, कैसा लगा आपको? हम टीम समा की तरफ से जो है इस फेस्टिविटी को तकरीबन हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। बसंत के आगाज़ से लेकर अब तक बसंत का तीसरा दिन है, इसमें जो एक्सटेंशन आई है इसके टाइम की, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ तक हमने समा को मुसलसल, समा ने अपने नाज़रीन को अपडेट किया। ये मंसूबा, ये जो एक बसंत की फेस्टिविटी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस पर ये ऐड ज़रूर करूँगा यहाँ पर कि सामिया ने तो बाकी सब बता दिया, बाकी फवाद ज़ैदी ने भी बताया, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से हो सकता है कि अपने फीलिंग्स बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं, आपने क्या महसूस किया, अज़रबैजान से मुख्तलिफ क्या लगा आपको? सर आपकी फीलिंग्स सुनना चाह रहे, सिर्फ अपनी बात करेंगे आज। मेरी फीलिंग्स ये है कि ये मेरा पाकिस्तान है, इसके सारे रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं, हमने हर रंग देखा है। यहाँ पर आज दोपहर को जब मैं और महक फील्ड में मौजूद थे, मस्जिद वजीर खान के पास मौजूद थे, तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क से फैमिली आई हुई थी, और इस तरीके से हमने इन तमाम दिनों में जो दुनिया भर के लोग हैं उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान आते हुए देखा। तो ये मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है। हर कोई एक था, पूरे पाकिस्तानी जो कौम है वो एक थी, और हर कोई जो है इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहा था, और एक ही मकसद था कि हमें बस भरपूर एंजॉय करने हैं। उमैर, अभी हम वापस आते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप लोगों के पास ही। और ये जो आप बात करके लाहौर में, पंजाब में पूरे पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है और पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आ रहे हैं, ये फीलिंग सबको महसूस हो रही है और ये बड़ी अच्छी फीलिंग है। अल्लाह करे इसमें और बेहतरी आए और पाकिस्तान के दूसरे शहर कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, ये सब भी इस मोहब्बत को, इस यगानगी को एंजॉय करें। बसंत पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्फा लेंगे बसंत में और बांग्लादेश चलेंगे, वहाँ भी एक बसंत आने वाली है। लेकिन उस बसंत से पहले वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं 12 फरवरी को। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है सूरत-ए-हाल, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सुमेरा, लाहौर की बसंत मिस कर रही हैं या ढाका एंजॉय कर रही हैं? बहुत शुक्रिया अवतार साहब, यकीनन दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं, दिल के करीब हैं हमेशा की तरह। और लाहौर की बसंत जो इस वक्त वहाँ जमे गफीर है, ऑब्वियसली हम उसे महरूम रहे हैं, मगर मैं आपको ये बताती चलूँ
कि ढाका में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर एक अलग ही माहौल है। यहाँ पर हर बंदा इस वक्त एक इंतहाई खुशी के साथ अपने आने वाले इलेक्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 17 साल के बाद गालिबन सुबह ही मुझसे किसी ने बात की यहाँ पर, और वो थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे जिन्होंने ऑन एयर ये बात की हमसे बात करते हुए कि 17 साल के बाद इतना जोशो खरोश हमने लोगों में देखा है, खास तौर पर जब अभी जो इनकी गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद हसीना वाजिद जब से यहाँ से गई हैं और वो इस भारत में मौजूद हैं, लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूथ का खास तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। में डेमोक्रेसी के हवाले से वो बात करते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी वापस लाने में उनका हाथ है, तो हम उसको अच्छा ये बताएं सुमेरा कि आज बांग्लादेश से एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन लाहौर पहुंचा है और बातचीत हो रही है आईसीसी के साथ कि क्या होगा, और दूसरा ये कि आपने बड़ी यहाँ पे लंबी एक ख़ज़ां थी, सर्दियाँ थी पाकिस्तान में और एक खुशी का मौका आया है 20-25 साल बाद। वैसे ही ढाका में आप, मेरा ख्याल है कि आपका पहला विजिट है, या नहीं भी पहला तब भी पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के बहुत दहाइयों बाद हुए हैं, आपको वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की तरफ से? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन अफ्तार साहब, क्योंकि ये भी तो किसी ने बातों में नहीं पूछा। मैं आपको बता दूं कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस है मेरे लिए, और इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस में मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पर खवातीन की जानिब से मैंने देखा कि बहुत उन्होंने खुशी से हमें यहाँ पर कबूल भी किया। हमें बहुत सारे लोगों ने घरों में आने की दावत दी। एक खातून ने मुझे दिन के कहा स्ट्रीट फूड खाते देख के कि मेरे साथ आप घर चलें, आप पाकिस्तान से हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तानी ड्रामों का कि हमने इंडियन ड्रामास देखने छोड़ दिए हैं, हमें पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने कुछ नाम भी लिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर आपको बताऊंगी कि बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि लोगों का जैसे खरोश फेक नहीं है, वो दिल से बात कर रहे हैं जो उनमें बात करनी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान हमसे बात करने का। और चलते हैं दोबारा लाहौर, वहाँ पे महक असलम हमारी एंकर मौजूद हैं। महक ये बताइएगा आपसे एक सवाल है बहुत मुख्तसर, आपने कवरेज की है इस बसंत की पिछले कई दिनों में, आप भी उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जिसकी शायद ये पहली बसंत हो, ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन के तौर पे कैसा महसूस किया आपने इन 3-4 दिनों में कवरेज करते हुए, पिछले अरसे में जो कुछ लड़ाइयाँ झगड़े कवरेज कर करके? थैंक यू सो मच अफसार साहब, आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम में बात करने के लिए। आपने तो बसंत के टॉपिक पे बात करते हुए ब्रेक ली, लेकिन लाहौर में ये फन नॉन स्टॉप जारी है विदाउट एनी ब्रेक। और सबसे अच्छी बात लाहौरियों के लिए ये है कि टाइम जो है वो बढ़ चुका है सुबह 5 बजे तक। अच्छा, बींगा मीडिया पर्सन में मेरी ये पहली बसंती कवरेज में, बट आई एम नॉट अ जेंजी। मैंने इससे पहले जो है वो बसंत देखी है 2008 में, लास्ट बसंत जो कि लाहौर में मनाई गई थी, वो मैंने बसंत अपनी आंखों से विटनेस की थी। मैं छोटी थी, लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही धूम धड़का, ऐसी खुशियां होती थी। बट आफ्टर 25 इयर्स लाहौरियों को जो ये फेस्टिवल मिला है, लिटरली जिस तरह उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं हैरान थी। डे 1 जब ये बसंत की अनाउंसमेंट थी, उस वक्त से लेके आज के दिन तक हमने हर एक चीज को कवर किया। समा के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हमने बसंत के रंग दिखाए। आई रियली वांट कि आप लाहौर आते, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते, हम आपको स्पेशल जगह दिखाते। आप सुने बसंत एक और आ रही है तो आऊंगा मैं। ठीक है, आऊँगा इंशाल्लाह। अब दोबारा बसंत हो रही है। अभी शफक शहजाद पार्क व्यू सिटी में हमारी एंकर मौजूद हैं। शफक बताइएगा आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और आपके लिए पहली बसंत है? बिल्कुल अफसार साहब, मैं जेंजी हूँ तो मेरी ये पहली बसंत थी और मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं जब से यहाँ पर पार्क व्यू सिटी में मौजूद हूँ, शाम से ही मैं मौजूद हूँ, और मैं देख रही हूँ कि लोगों का जो जोशो खरोश है ना, वो दीदनी है। हर एज के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, स्पेशली जो जेंजी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिखाई दिए। मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो बसंत को लेकर जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है, और जैसे जैसे वो कह रहे हैं ना कि वक्त गुजरता जा रहा है तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जाती बसंत को एंजॉय करने के लिए शहरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने का। तो बसंत का टाइम सुबह 5 बजे तक है, लोग थके नहीं अभी तक, और अल्लाह करे ऐसे खुशियों के लम्हात पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में हमेशा के लिए आएँ, ये हमारी दुआ है। इसके बावजूद कि मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं और बहुत गुजरे हैं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह बेहतर करे।